नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए वीक 3 के डे 16 पर। वीक हमारे चेंज होते रहेंगे और डे भी हमारे इसी तरह से एक के बाद एक चेंज होते रहेंगे और लास्ट में हम पहुंच जाएंगे 6 वीक पर और डे 14, ऑलमोस्ट डे 45 पर हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये वो दिन होगा जब हम इस बुक को भी फिनिश कर चुके होंगे। कौन सी किताब को? 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर को हम ख़त्म कर चुके होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई होती है, और हर इंसान उन चीज़ों की परख अगर कर सकता है और अगर कर पाता है अपनी लाइफ के अंदर, तो वही हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी होना चाहिए कि उसकी जो लाइफ है वो किस लिए बनी हुई है, क्या उसने अपनी ज़िंदगी में करना है, क्या मकसद है, क्या गोल है, और उस गोल को, उस मकसद को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बड़े गोल को छोटे गोल में डिवाइड कीजिए और फिर छोटे गोल को फिर उससे भी छोटे गोल में डिवाइड कीजिए, और उसके बाद आप उसको अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आज का हमारा पहला वर्ड है इनग्रेट। इनग्रेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी फ्रेंड है। ए और बी का एग्जांपल मैं आपको ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को भी नाम से ना डिनोमिनेट किया जाए, इसीलिए ए और बी का एग्जांपल ज़्यादा दिया जाता है। इसके पीछे का यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। ए और बी दोनों फ्रेंड हैं। ए बी की मदद करता है। बी को पैसे की ज़रूरत है, बी को इमोशनल टच की ज़रूरत है। ए बी की दोनों तरह से मदद करता है, पैसे से भी करता है और इमोशनली भी इसकी मदद करता है बी की। लेकिन जब ए को ज़रूरत पड़ती है या ए के पास बी आता है लौटकर, तो बी इस प्रकार से इंटरप्रेट करता है या इस प्रकार से डिपिक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बी को कभी पैसे की ज़रूरत थी ही नहीं, बी को कभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी ही नहीं। यानी जब आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपके सामने इस प्रकार से नाटक करना शुरू कर दे कि कभी उसने आपसे हेल्प ली ही नहीं, कभी उसने आपसे मदद ली ही नहीं, या उसको कभी आपकी ज़रूरत थी ही नहीं, तब उस कंडीशन में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्या? इनग्रेट। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब वो आपका धन्यवाद या रिकग्निशन करना मना कर दे, बंद कर दे, या रिकग्नाइज करने से मना कर दे कि आपने उसकी कोई मदद की भी थी। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इनग्रेट। और लिटरल मीनिंग इसका है तो क्या? थैंकलेस। अगर कोई व्यक्ति थैंकलेस है, यानी वो आपके किए गए अच्छे कार्यों को रिकग्नाइज भी ना करे, उनकी तारीफ भी ना करे, उनकी सराहना भी ना करे, उस व्यक्ति के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या? इनग्रेट वर्ड। ऑप्शन में क्या ऑप्शन में आंसर दे रखा है? थैंकलेस और अनग्रेटफुल पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपके अच्छे कामों का आपको फल भी ना दे या फिर आपके अच्छे कामों का आपको सिला भी ना दे। इसी प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो इनग्रेट को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन इनग्रेट का ठीक उल्टा है। आप इसको ठीक अपोजिट में आप सोचिए। दोबारा से वही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ए और बी दोनों फ्रेंड हैं। ए को पता लगता है कि बी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, या बी को मनी की हेल्प की ज़रूरत है, मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है, या इमोशनल हेल्प की भी ज़रूरत है। तो ए क्या करता है, यानी ए को भी उसी टाइम पे ज़रूरत है पैसे की, और उसको पता लगता है कि बी को ज़रूरत है पैसे की। तो ए क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करते हुए या अपने काम को एडजस्ट करते हुए वो सारे पैसे किसको दे देता है? बी को दे देता है। जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसमें भी दोनों यही मोर और लेस यही सिचुएशन थी, बट इस बार हमारा जो वर्ड है वो ए पर आधारित है। पिछला जो वर्ड था हमारा इनग्रेट वो बी पर आधारित था, लेकिन इस बार का हमारा जो वर्ड है वो किस पर आधारित है? वो ए पर आधारित है। ए ने क्या किया? ए ने अपने आप को डिनाइल करते हुए, अपने आप को रेस्ट्रेन करते हुए क्या किया? बी की मदद की, पैसे से भी और इमोशनली भी। तो यहाँ पर आप ए को कह सकते हैं क्या? एब्निगेशन। यानी ए ने क्या किया? ए ने एब्निगेशन किया। ए ने अपने आप को रिजेक्ट किया
यानी अपने आपको जो ज़रूरत थी उन ज़रूरतों को उसने क्या किया, रिजेक्ट किया, मना किया, और उसने हेल्प किसकी करी, बी की करी। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, ए एब्निगेशन कर रहा है, यानी अपने आप के, यानी सेल्फ डिनाइल करके या सेल्फ रिजेक्ट करके जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्निगेशन। और जब आप थैंकलेस होते हैं, यानी दूसरों के किए गए अच्छे कार्यों को भी आप सराहना नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड इनग्रेट। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड है डेमागोग। देखिए डेमागोग का भी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप इलेक्शन का टाइम याद कीजिए। इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि पॉलिटिशियंस आते हैं, पॉलिटिशियन आपके पास आते हैं और क्या बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए सड़कें बनवा देंगे, हम आपके लिए सीवरेज बनवा देंगे, हम आपके लिए पेंशन बनवा देंगे, वृद्धा पेंशन जो होती है, हम आपके लिए और भी बहुत सारे स्कूल बनवा देंगे। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे अनगिनत वादे किए जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मुद्दा है, यानी उस गांव के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर जो भी इमोशनल टच करता हुआ मुद्दा होगा, यानी भावुकता का मुद्दा होगा, उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे, आपकी भावनाओं को क्या करेंगे, भड़काएंगे, और आपको तैयार करेंगे कि वो आपको वोट दें। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा करता है कि वो आपकी फीलिंग्स के साथ में खेलता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशनली फूल बनाकर आपसे काम निकलवाता है, तो ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड डेमागोग। ठीक है, डेमागोग का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाकर आपसे काम निकलवाता है या आपको बेवकूफ़ बना देता है, दैट इज़ कॉल्ड डेमागोग। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, पोम्पस, वेस्ट्रल और पेंडर। पोम्पस मतलब होता है सेखी बघारना, वेस्ट्रल मतलब होता है अनवर्दी, और पेंडर मतलब होता है डेमागोग, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाकर आपसे काम निकलवाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेंडर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेपाइन। रेपाइन का मतलब देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से आप समझिए। अभी जैसे इजराइल में वॉर चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल या फ़िलिस्तीन के बीच में कह लीजिए क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो इजराइल की फोर्सेज जब एडवांस करेंगी हमास के अंदर या गाज़ा पट्टी के अंदर या फ़िलिस्तीन की किसी भी टेरिटरी के अंदर, तो फोर्सेस क्या करती हैं जब युद्ध होता है, मतलब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी फ़िलिस्तीन की फोर्सेज या हमास के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जब एडवांस करेंगे, इजराइल की किसी टेरिटरी के अंदर घुसेंगे, तो रास्ते में आने वाले जितने भी रिसोर्सेज होंगे, खाने के, पीने के, ठीक है, या कुछ और भी, मान लो दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, तो इन सब में क्या होता है, कुछ तो फोर्सेस करती हैं, कुछ वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो करते हैं, जो मुसीबत में क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, किस प्रकार का फ़ायदा उठाते हैं, लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब लूटपाट मच जाती है ना, तो उसी कंडीशन को कहते हैं रपाइन, यानी जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या मिलिट्री युद्ध होता है, एक दो देशों के बीच में आपस में युद्ध होगा, तो तब किस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लूटपाट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, और इसी को कहते हैं क्या, रपाइन। आप इसको इस वाले यानी इजराइल वाले युद्ध के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इसका हम यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, प्लंडर। प्लंडर मतलब क्या होता है, लूटपाट, और पिलेज का मतलब भी होता है लूटपाट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, हेलोट्स। ये है हमारा वर्ड क्या, हेलोट्स। देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत सारे जो ब्लैक्स थे या साउथ अफ्रीकन के लोग या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे, इवन दो हमारे इंडिया कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, इनको स्लेव बनाकर रखते थे। या उससे भी पहले अगर हम बात करें तो जो राजा महाराजा, यानी हमारे कंट्री में नहीं, ठीक है, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी इस तरह की प्रथा प्रचलित थी। क्या, दास प्रथा की या स्लेव्स बनाकर रखने की। उनसे क्या करवाते थे, खेतों में काम करवाते थे, फैक्ट्रियों में काम करवाते थे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते थे, हेलोट्स बोलते थे। और हेलोट्स का मतलब क्या होता है, स्लेव होता है हेलोट्स का मतलब। ठीक है, यानी जो दास होते हैं काम कराने के लिए, जिनको रखा जाता है, उनके लिए यूज़ करते हैं हेलोट्स या स्लेव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सहॉर्टेशन।
एक्सोर्टेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। एक्सोर्टेशन का मतलब होता है जब कोई भड़काऊ स्पीच दी जाती है। पुराने टाइम में क्या होता था, आज के टाइम में तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरह की स्पीच दी जाती है अगर फोर्सेस के अंदर भी हम देखें तो भी, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जो राजा लड़ते थे, युद्ध करते थे, तो अपनी जो प्रजा थी या फिर उनके जो सैनिक होते थे उनको जोश दिलाने के लिए भड़काऊ स्पीच दी जाती थी, और उसी भड़काऊ स्पीच के कारण वो क्या करते थे, जोश में आकर युद्ध लड़ते थे। तो ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कारनामा किया जा सकता है केवल और केवल हाई मोरल के साथ में। और हाई मोरल रखने के लिए क्या किया जाता था, हाई मोरल रखने के लिए ये एक्सोर्टेशन किया जाता था। एक्सोर्टेशन मतलब होता है क्या, ए ऑप्शन दिया है टू इंसाइट एक्शन, ठीक है। इंसाइट मतलब होता है किसी को भड़काना, अराउज उसकी फीलिंग्स को क्या करना, भड़काना, उसके आइडियाज़ को भड़काना या फिर उसके अंदर जोश पैदा कर देना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है क्या, एक्सोर्टेशन। जैसे अगर हम 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो उस समय पर जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने क्या किया था, जो हमारी मुस्लिम आबादी थी हमारे देश की भी, मतलब आज के पाकिस्तान की भी, उस टाइम पे तो पूरा इंडिया ही था, पूरा भारत ही था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया, मोहम्मदन्स की जो आबादी थी उनको क्या किया, एक्सोर्टेशन किया, उनको भड़काया कि उनको अलग देश ले लेना चाहिए, ठीक है। तो वो जो एक्शन होता है किसी को भड़काना, और उसको उसके भड़काने के कारण ही वो जो एक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोर्टेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टिमरिटी। टिमरिटी का मतलब होता है, देखिए वेंचरसम। क्या होता है वेंचरसम, वेंचरसम होता है कि जब किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा भड़का दिया जाए, इतना ज़्यादा एक्साइट कर दिया जाए, इतना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दिया जाए कि वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो, दैट इज़ कॉल्ड वेंचरसम। यानी आप इसके लिए अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, ये आप वर्ड इसके लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेसिव कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टिमरिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रोडोमोंटेड, ठीक है। रोडोमोंटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैगोडोशियो। ब्रैगोडोशियो क्या होता है, ब्रैगोडोशियो होता है बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ठीक है। पॉम्पस आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ब्रैगोडोशियो यानी जब कोई व्यक्ति अपना ही बखान, अपनी सेखी बघारना शुरू कर देता है, अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैगोडोशियो या रोडोमोंटेड। दोनों वर्ड को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और पॉम्पस भी इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो, यानी सेखी बघारना, अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलना, दैट इज़ कॉल्ड रोडोमोंटेड। नेक्स्ट वर्ड है सबोटियर्स, ठीक है। सबोटियर्स देखिए आप इसको कनेक्ट कीजिए सबोटाज से, ठीक है। सबोटाज क्या होता है, सबोटाज होता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है किसी फैक्ट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, या किसी कम्युनिटी को, जब कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है किस लिए, अपने लालच के लिए या फिर प्रेशर में आकर, दैट इज़ कॉल्ड सबोटाज। और उसी से वर्ड बना है सबोटियर। सबोटियर मतलब वो करने वाला व्यक्ति है, और सबोटाज वो घटना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, मलिशियस डैमेज। यानी मलिशियस डैमेज का क्या मतलब हुआ, यानी ऐसा डैमेज जो उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस फैक्ट्री की, ठीक है, उस कंपनी की या उस देश की छवि को धूमिल करता हो, दैट इज़ कॉल्ड मलिशियस डैमेज। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ड सबोटियर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या है, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या है इसका सिनोनिम, एनिमोसिटी या हॉस्टिलिटी या दुश्मन, तीनों एक ही बात होती है। ओके, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। पसंद इन द सेंस देखने में, पढ़ने में पसंद नहीं, आपके ये काम आने चाहिए आपके लाइफ के अंदर। अगर ये वर्ड्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपकी लाइफ में आपको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपके काम आते हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ही इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ फिर तो किताबों में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में दुनिया भर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इनको आप इस्तेमाल कीजिए, इनको आप यूज़ कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 वर्ड पढ़ते हैं, 10 में से अगर आप 4-5 इतने वर्ड्स भी अगर आप याद रख लेते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है। अगर आप इतने वर्ड्स भी
यूज़ कर लेते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे आपने आज 10 वर्ड पढ़े और कल अगर आप अपने सेंटेंसेस के अंदर इनमें से 4 वर्ड 5 वर्ड भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अभी इन वर्ड्स को हम लोग दोबारा से रिवाइज करते हैं, कहाँ पर, एक्सरसाइज में रख कर। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड है इनग्रेट। इनग्रेट मैंने आपको बताया था कौन होता है, थैंकलेस व्यक्ति को हम बोलते हैं इनग्रेट। तो ऐसा कोई वर्ड अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो देखिए थैंकलेस कहाँ पर दिख रहा है। ओके, वन हु इज़ नॉट थैंकफुल, ई के साथ आप इसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंकलेस मतलब वन हु इज़ नॉट थैंकफुल, जो थैंकफुल नहीं है वही तो थैंकलेस होगा, तो आप ये हो गया वन के साथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एब्निगेशन। एब्निगेशन इसका ठीक उल्टा मैंने आपको बताया था, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप का नुकसान करके या अपने आप को कम सुख सुविधाएं देकर दूसरों की मदद करता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्निगेशन। जे, रिनाउंसिएशन एंड सेल्फ डिनाइल, ठीक है। यानी सेल्फ डिनाइल करना, अपने आप को क्या करना, अपने आप को नुकसान में रखना और दूसरे का फ़ायदा करना, दैट इज़ कॉल्ड एब्निगेशन या सेल्फ डिनाइल। तो इसके सामने आप 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, डेमागोग, ठीक है। डेमागोग का मतलब मैंने आपको बताया था, जो दूसरे की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाकर अपना क्या करता है, उल्लू सीधा करता है, या कह लीजिए, या फिर अपना फ़ायदा कर लेता है। जैसे बैड पॉलिटिशियंस होते हैं, तो यानी दूसरों की फीलिंग्स को क्या करते हैं, अराउज़ करके उनकी फीलिंग्स को, उनको इमोशनल फूल बनाकर अपना फ़ायदा कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेमागोग। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड दिया है, रेबल राउजर्स, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर देखिए, रेबल राउजर्स। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेबल राउजर या डेमागोग, ठीक है। यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट है रैपाइन। रैपाइन मैंने आपको बताया था प्लंडर, यानी लूटपाट करना, ठीक है, प्लंडरिंग, ये दिया है यहाँ पर, ए पर दिया है प्लंडर, और रैपाइन का यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, हेलेट्स। हेलेट्स मैंने आपको बताया था कौन था, स्लेव्स, ठीक है। पुराने टाइम में राजा महाराजा या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, स्लेव्स रखते थे काम करवाने के लिए, तो हेलेट्स वही होता है क्या, स्लेव्स। एच दिया है तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोर्टेशन, ठीक है। एक्सोर्टेशन क्या है, एक्सोर्टेशन का मतलब मैंने आपको बताया, अ स्पीच डिजाइंड टू इंसाइट एक्शन, ठीक है। एक्सोर्टेशन मतलब ऐसी स्पीच जो कैसे डिज़ाइन की गई है, इंसाइट एक्शन, लोगों के फीलिंग्स को भड़काने के लिए डिज़ाइन की गई है, ऐसी स्पीच के लिए यूज़ करते हैं क्या, एक्सोर्टेशन। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, टिमरिटी, ठीक है। टिमरिटी 7 नंबर हो गया टिमरिटी, और इसमें आप क्या रखेंगे, वेंचरसम बोल्डनेस, ठीक है, वेंचरसम, ये हमारा वर्ड था टिमरिटी के लिए, 7 नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब मैंने आपको बताया था कौन होता है, दुश्मन या हॉस्टिलिटी। तो इसके साथ में क्या दिया है, इसके साथ में दिया है इल विल, ठीक है, यानी जो गलत भावना रखता है। तो वैसे तो भावना कौन रख सकता है, वैसी भावना दुश्मन ही रख सकता है, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। इल विल या क्या कह सकते हैं इसको, हॉस्टाइल या दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड है क्या, रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेन ग्लोरियस बोस्टिंग या ब्रैगोडोशियो। रोडोमोंटेड मैंने आपको बताया था क्या, ब्रैगोडोशियो, और वेन ग्लोरियस बोस्टिंग भी वही होता है, यानी जो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, ठीक है, जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड रोडोमोंटेड या वेन ग्लोरियस बोस्टिंग, या फिर पॉम्पस कह सकते हैं, या फिर ब्रैगोडोशियो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, सबोर्टियर्स। सबोर्टियर मैंने आपको बताया था जो दूसरों की क्या करता है, दूसरों की कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, देश को नुकसान पहुंचाता है, दैट इज़ कॉल्ड सबोर्टियर्स। और इसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, दोज हु डू मलेशियस डैमेज। मलेशियस डैमेज मतलब बुरी भावना से किया गया डैमेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड मलेशियस डैमेज। और इसको आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने पढ़े हैं ये 10 वर्ड। मुझे उम्मीद है कि डे 16 आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर आपको देखिए वर्ड्स को याद रखना है ना, तो वर्ड्स को रटने से तो बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाले हैं। वर्ड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा आपकी लाइफ के अंदर, आपके सेंटेंसेस के अंदर, आपकी स्पीचेस के अंदर। जब आप इनको यूज़ करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे,
तभी ये आपके दिमाग में घुसना स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ तो आप ये क्या रहेगा, आपके जुबान पर आएंगे, ठीक है, 10 मिनट बाद 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपको एक भी वर्ड याद नहीं रहेगा। बट आप कोशिश कीजिए कि इनको आप यूज़ करने की, जब भी आप सेंटेंस बोले अपने फ्रेंड के साथ में बात करें, कुछ पढ़ें, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा रीडिंग हैबिट बढ़ाइए अपना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप मैगजीन्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ेंगे, यानी जब तक आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी, तब तक आप चीज़ों को सीखना जो है ना सीमित मात्रा में सीखेंगे। यानी रीडिंग हैबिट से आपका जो सीखने का दायरा है वो बढ़ता है, रीडिंग हैबिट से आपका विज़न बढ़ता है, रीडिंग हैबिट से आपके पास में जो भंडार है वो बहुत बड़ा भंडार आपका बनता है। जैसे रिजर्वायर मैंने आपको बताया था, आपका जो रिजर्वायर है, चाहे वो वर्ड्स का है चाहे नॉलेज का है, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका जो विज़न है वो बड़ा हो जाए, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।